नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल तक हमने कूलाम का नियम तक पढ़ लिया है। उसके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया था जिसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ली जाए, देखें किसका आंसर सही था। दो आवेश ए और बी पर रखे गए हैं। पहले का आवेश 2 कूलाम दिया गया था और दूसरे का आवेश 3 कूलाम प्लस चार्ज था और इनके बीच की दूरी 1 मीटर थी। इन दोनों का द्रव्यमान 2 kg दिया गया था आपको, ठीक है। और ये बोला गया था कि जब इन्हें छोड़ा जाता है तो 5 सेकंड पश्चात ये x1 बराबर 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी x2 आपको बतानी थी, ठीक है ना। तो हमने कल देख लिया था कि दोनों पर जो फोर्स लगेंगे, बल लगेंगे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बराबर और विपरीत दिशा में होंगे। इसलिए नेट फोर्स इस पर क्या होगा, 0। और अगर नेट फोर्स 0 है तो हम इस पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत अप्लाई कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट का। तो P इनिशियल इक्वल टू 0 होगा, जबकि P फाइनल, इसका P कितना होगा, mv। तो mv के कारण 2 गुणे v कर दीजिए, v ऑफ a कर दीजिए आप, प्लस अब देखिए इसकी डायरेक्शन ये थी और इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसको माइनस में रखना पड़ेगा, माइनस m इंटू वी ऑफ b। 0 इक्वल सॉरी इसका मास कितना था आपका, 2 kg ही था। अब आपको मालूम है कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो दोनों की वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू x1 अपॉन टी माइनस 2 इंटू x2 अपॉन टी, ठीक है। टी दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा तो 1/t यहाँ आएगा, टी का तीर गुणा करो तो 0 में टी का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, है ना। 0 इक्वल टू 2x1, x1 की वैल्यू कितना दिया गया है आपको, 10 मीटर। तो 10 दूना 20 माइनस 2x2, 2 को उधर ले जाइए, 2x2 को, तो 2x2 इक्वल टू 20, सॉरी यानी कि x2 बराबर 20/2 टेंजा, यानी कि 10 मीटर। तो दो बच्चों का रिस्पांस आया था, शिवांशु सिंह का आंसर सही था और एक और बच्चे का भी आंसर सही था, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। तो ये कल का क्वेश्चन हुआ। अब आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा एक बिल्कुल बेसिक वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि हमें कूलाम का नियम एक बार रिवाइज हो जाए। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, 2 कूलाम और 3 कूलाम के 2 चार्ज एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, है ना। तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनके मध्य लगने वाला बल ज्ञात करिए। तो आपको दिया है यहाँ पे Q1 इक्वल टू 2 कूलाम, Q2 इक्वल टू 3 कूलाम और डिस्टेंस R इक्वल टू 4 मीटर। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो F इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 2 इंटू Q2 की वैल्यू 3 अपॉन R की वैल्यू 4, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है। 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाए। तो F इक्वल टू 15 लगिए 13.5 गुणे 10⁹9 न्यूटन, है ना। तो कुछ नहीं, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है कूलाम के नियम का और इसमें वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकाल लेना है। तो ये तो कूलाम का नियम हो गया। अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, चूंकि बल आपका सदिश राशि होता है और जहां भी एक साथ एक आवेश पर एक या एक से ज़्यादा बल लग रहे हों तो वहां पे हमें आवेश 2 अलग अलग बल मिलेंगे, वो भी सदिश राशि के रूप में, तो उनका हमें परिणामी निकालना पड़ेगा। तो परिणामी के लिए एक सूत्र 11th का है, अपन लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसका थोड़ा सा देख लें कि अगर मान लीजिए एक बल इस दिशा में लग रहा है या एक सदिश वेक्टर ए आपका इस दिशा में हो, दूसरा सदिश वेक्टर बी इस डायरेक्शन में हो और इनके बीच का कोण कितना हो आपका, थीटा।
तब इन दोनों का जो परिणामी बल होता है, परिणामी का व्यंजक क्या होता था, R इक्वल टू अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद आया? अच्छा, ये तो आप याद ही रखिएगा। दूसरा एक जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज होना है, अगर मान लीजिए ये दोनों सदिश, इन दोनों सदिशों का परिणाम क्या हो, बराबर, यानी कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी हो। उस कंडीशन में जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ अगर हम ए रख देते हैं तो आर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी के जगह पर ए रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस a इंटू ए बराबर a का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखिए 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो r इक्वल टू अंडर रूड 2a स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिए इतना, फिर आगे आपको बताया जाए। हाँ तो बच्चों त्रिकोणमितीय फार्मूला अगर आपको ध्यान होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना। तो अगर ये वैल्यू, इसकी जगह पर हम ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, r इक्वल टू अंडर रूड 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर है तो a बस बाहर आ जाएगा और 2 हैं तो 2 का जोड़ा बन जाएगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो हमारा फाइनल r क्या मिलेगा हमको, ध्यान से देखिएगा, 2a अंडर रूड कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर दो समान परिमाण के बल हों और उनके बीच का कोण क्या हो, थीटा हो, तब उनका परिणामी हम कितने सूत्र से निकाल लेंगे, r इक्वल टू 2a अंडर रूड कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से। ध्यान से इसे रखिएगा, इन्हीं से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। अब आपके लिए हम आज त्रिभुजों से संबंधित, खास तौर से समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो जो पहला न्यूमेरिकल है वो है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर सजातीय तथा समान आवेश हैं, है ना, सजातीय तथा समान आवेश हैं, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल बताइए, है ना। इंग्लिश में ये क्वेश्चन रहेगा आपको, इफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव सिमिलर एंड इक्वल चार्जेज ऑन ईच, है ना, देन कैलकुलेट द इक्विलेटरल फोर्स ऑन एनी फोर्स। ठीक ना, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारा आवेश कितना है, Q है, प्लस Q, क्योंकि सजातीय और समान आवेश है, और इसका जो साइड है भुजा मान लेते हैं हम लोग उसको A। ठीक है, तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करने जाएं तो हमारा 3 शीर्ष A, B और C है और प्रत्येक शीर्ष पर प्लस Q आवेश रखा गया है। ठीक है, और प्रत्येक भुजा कितनी है आपकी, A है। ठीक है, तो इन दो A और B पर उपस्थित आवेशों के कारण C पर उपस्थित आवेश पर हमें बल कैलकुलेट करना है।
तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पर दो आवेश बल लगा सकते हैं, या तो ये बल लगाएगा या तो ये, तीसरा तो कोई हमें दिख नहीं रहा है बल लगाने वाला, है ना। खुद से खुद पर तो बल लगाएगा नहीं वो, तो एक और दो बल होंगे। तो पहले इसके कारण इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा कैसे होगी, चूंकि दोनों सजातीय आवेश हैं तो प्रतिकर्षण होगा, तो इस भुजा से दूर की ओर बल लगेगा, है ना। और कितना बल लगेगा, F1 इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बराबर क्यू का स्क्वायर अपान दूरी का वर्ग यानी कि ए का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी की ओर, देखो इधर जा रहा है ना, ए से सी की ओर, तो वेक्टर ए सी की डायरेक्शन में। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अच्छा, इस आवेश पर इसके कारण अगर हम बल देखने जाएं तो ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, दोनों पॉजिटिव सिमिलर चार्जेज हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बल आपका कहाँ चला जाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, F2 बराबर के क्यू इंटू क्यू बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी से सी की ओर, तो वेक्टर बी सी की डायरेक्शन में। आई बात समझ में। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो वैल्यू है एग्जैक्ट इस वैल्यू के क्या है, बराबर है ना। यानी कि ये दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि F1 इक्वल टू F2, ठीक है। और आपको मालूम है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री का, तो ये भी कोण कितना होगा, 60 डिग्री का, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री का, है ना। तो देखिए हमारे पास कंडीशन क्या बनी कि दो सदिश हैं जिनका मान समान है ना, और इनके बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री। तो अभी अभी हमने परिणामी के लिए एक व्यंजक निकाला था R इक्वल टू, जबकि समान हो तो 2a अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान से याद करिए, अभी अभी निकाला था हमने ये व्यंजक, जहां पे R बराबर फाइनल फोर्स मान लीजिए, परिणामी बल, A बराबर आप F1 मान लीजिए, और थीटा बराबर आपका कितना दिया गया है, 60 अंश, ठीक है। ये सभी मान यहाँ पे जब हम रखेंगे तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, A का मान F1 है तो 2F1 अंडर रूट कॉस स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितना है, 60/2, है ना। तो ये कितना बचेगा आपका, 30 डिग्री। तो F इक्वल टू 2F1 अंडर रूट कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2, है ना। तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2F1 अंडर रूट 3/2, और चूंकि स्क्वायर लगा है तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो देखो 2 दूना 4, अंडर रूट 4 का मान 4 आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा आपका, है ना, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3। तो F इक्वल टू 2F1/2 अंडर रूट 3। तो F इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, तो F1√3, ये आ गया फाइनल फोर्स आपका। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो चूंकि दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, है ना, तो इसका जो परिणामी का दिशा होगा इन दोनों, इस कोण के अर्धक की दिशा में होगा, ठीक ना। आई बात समझ में। चलिए, तो एक जल्दी से ये तो इसी सूत्र के आधार पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 कूलाम के 3 आवेश हैं, +2 कूलाम, +2 कूलाम और +2 कूलाम, जिनको एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी है, 4 मीटर है, इसके तीनों शीर्षों पर रखा गया है। तो अन्य 2 आवेशों के कारण एक शीर्ष पर उपस्थित आवेश पर बल कैलकुलेट करना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इस फार्मूले से निकालते हैं। देखिए, सॉरी, इसको एक और इलांगेट रूप में एक बार लिख लीजिए, F1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, KQ²/A²√3, जहाँ की Q क्या है, इसका चार्ज है, A क्या है, इसकी भुजा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जल्दी से निकालते हैं। तो यहाँ पे Q चार्ज कितना दिया गया है, 2 कूलाम का, और भुजा कितनी दी गई है, A बराबर 4 मीटर। तो परिणामी फोर्स का जो आपने अभी अभी फार्मूला देखा है वो कितना आया है, F इक्वल टू KQ²/A²√3, सबकी वैल्यू पुट करिए।
तो यफ इक्वल टू के का मान 9 गुणे 10 की घात 9, क्यू का मान 2 कूलाम बटे ए का मान 4, सॉरी क्यू का स्क्वायर है तो 2 दूना 4 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 4 चौक 16 अंडर रूट 3 न्यूटन। कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, है ना। तो कितना आ गया आपका, यफ इक्वल टू 2.25 रूट 3 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल निकाला जा सकता है। एक पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो फर्स्ट होमवर्क चित्र में देख लीजिए आप लोग, इसे अच्छे समझने के बाद लगाइएगा इसे, कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2 मीटर है और इसके प्रत्येक शीर्ष पर 3-3 कूलाम का आवेश रखा गया है, तो किसी एक शीर्ष पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, है ना। ये आपका पहला होमवर्क है, इसे नोट कर लीजिए और लास्ट में इसे आप लोग सॉल्व करिएगा। ध्यान से देख लीजिए इसे, फिर से क्वेश्चन एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 मीटर है और इसके प्रत्येक शीर्ष पर 3 कूलाम का आवेश रखा गया है, तो किसी एक शीर्ष पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगला चर्चा हमारा इस पर रहेगा कि अगर एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर समान परिमाण के लेकिन विजातीय आवेशों को रखा जाए तो लगने वाला बल कैसा होगा। तो इसमें कैसा होगा, कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन लेकर करते हैं कि अगर एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा A है ना, इसके प्रत्येक शीर्ष पर, इन 2 शीर्षों पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है और इस शीर्ष पर उतना ही परिमाण का लेकिन विपरीत दिशा का आवेश यानी कि माइनस क्यू रखा गया है। तो देखिए इसमें फोर्स जब कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स हमको लगता है उतना ही आएगा जितना पिछला वाला फोर्स था, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी। उसको देखने के लिए आइए कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये आवेश इसे अपनी ओर खींचेगा तो इस पर बल कहाँ लगेगा, इधर की ओर। और कितना लगेगा ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये बल F1 है आपका, तो K दोनों आवेशों का गुणनफल, तो Q इंटू क्यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई A का स्क्वायर। आई बात समझ में। सेम इसी प्रकार ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर लगने वाला बल इस दिशा में जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, F2 बराबर K दोनों आवेशों का गुणनफल यानी कि क्यू स्क्वायर बाई A का स्क्वायर। और अगर आप इन दोनों को देखने जाएं तो ये दोनों इक्वल हैं, है ना। तो हम F1 बराबर F2 लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, तो ये दोनों समान परिमाण के बल लग रहे हैं। अब सदिश से कैलकुलेट कर ले, फाइनल हमारा व्यंजक कितना आएगा, और इनके बीच का कोण कितना है, 60, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो जो हमारा, चूंकि बल इक्वल है तो हमारा परिणामी R बराबर क्या लगेगा, 2A अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि अभी हमने अप्लाई किया था। जहां R आपका फाइनल बल F होगा, A आपका F1 या F2 कुछ भी आप रख सकते हो, और थीटा आपका कितना होगा, 60 डिग्री। तो अगर ये वैल्यू हम वहां पे पुट करते हैं तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2F1 अंडर रूट कॉस स्क्वायर, थीटा का मान कितना है, 60/2 यानी कि 30 डिग्री, और कॉस 30 का मान √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। F इक्वल टू 2F1 अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो F इक्वल टू 2F1, देखिए √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो अंडर रूट के अंदर 4 रहेगा, तो बाहर क्या आ जाएगा आपका 2, √3। तो F इक्वल टू 2 से 2 कट गया, तो F1 √3, या कि F1 की वैल्यू अगर आप रख दो तो F इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर √3। ठीक है, यानी कि वैल्यू उतनी ही आई, पर डायरेक्शन अगर देखने जाएं तो दोनों सदिशों के बीच का जो कोण रहेगा उसके अर्धक के अंदिश, यानी कि डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर, कि अगर मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितना है, 3 मीटर दिया गया है, और इसके प्रत्येक शीर्ष पर
2 कूलाम और 2 कूलाम का आवेश है, पर 2 आवेश आपके धनावेश हैं और एक आवेश आपका क्या है, ऋणावेशित है। तो ऋणावेशित आवेश पर अन्य 2 के कारण लगने वाला बल कैलकुलेट करना है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला, अच्छा डायरेक्शन तो पहले ये आपको मालूम है कि इस कोण के अर्धक के अंदिश होगा, तो दिशा तो आप बता लोगे। अब अगर वैल्यू निकालना है तो आप डायरेक्ट फार्मूला रखिए, एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 3। तो आपका कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितना है देखिए 2 कूलाम, तो 2 दूना 4, क्यों के का मान 9 × 10⁹ इंटू 2 दूना 4 बटे ए का 3 त्रिकाई 9 इंटू रूट 3। 9 से 9 कट गया, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, एफ 4 रूट 3 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक है, इससे संबंधित भी एक होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूँ, आप अपने से कोई भी चार्ज बदलकर और भुजा का मान बदलकर एक आंक न्यूमेरिकल लगा लेना। ठीक है, और अगर जो भी आंसर आएगा तो क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन और सलूशन दोनों की फ़ोटो खींचकर मुझे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा किसका सही है किसका गलत। अच्छा, अगले टाइप की प्रॉब्लम आपकी ऐसे आ सकती है कि 2 शीर्षों पर एक समान आवेश हो और तीसरे पे विपरीत हो, तो विपरीत वाले पर बल नहीं बल्कि किसी अन्य पर बल निकालना हो। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है आपके पास, ठीक है, तीनों पर इक्वल आवेश हैं, मान लीजिए क्यू क्यू, पर ये दोनों आवेश को हम धनावेश ले लेते हैं और ये वाला आवेश आपका कैसा है, विपरीत प्रकार का यानी कि ऋणावेश। तो आपको इस बार इन दोनों के कारण इस पर बल निकालना है। पिछली बार हमने क्या किया था, इन दोनों के कारण जो विपरीत प्रकार का आवेश था उस पर बल निकाला था। इस बार अगर हमें इन दोनों के कारण एक समान प्रकार के आवेश पर निकालना हो तो क्या होगा। देखिए बात वही है, इसकी भुजा ए मानते हैं अपन, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसके कारण इस पर क्या लगेगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये बल आपका इस दिशा में जाएगा और कितना होगा, F1 बराबर के क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। आई बात समझ में, आवेशों का गुणनफल बटे दूरी का वर्ग। अच्छा, इसके कारण ये ऋणात्मक है धनात्मक है, तो ये इसे क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो बल का डायरेक्शन ये होगा और कितना होगा, F2 बराबर के दोनों आवेशों का गुणनफल, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। आई बात समझ में। अच्छा, तो ये देखिए ये दोनों बल तो अभी भी आपके समान ही मिल रहे हैं, दोनों पर बल समान लगेगा, यानी कि F1 बराबर क्या होगा, F2 के, पर अब जो एंगल होगा उसे हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए ये पूरा जो एंगल है ये 180 अंश का होगा, इनमें से इतना एंगल जो है वो कितना है, 60 अंश का, तो ये एंगल आपका कितना बचेगा, 120 अंश का। आई बात समझ में। अब डायरेक्टली आप वही जब सदिश समान हो तो उसके लिए परिणामी का व्यंजक लगा दीजिए। तो परिणामी r बराबर क्या होता है, 2a अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, जहां r बराबर परिणामी बल F मान लीजिए, a बराबर F1 मान लीजिए और थीटा बराबर अब आपका कितना है, 120 डिग्री। देखिए यहाँ पे आई बात समझ में। तो आप फार्मूला में इस सारे मान रखिए, तो F इक्वल टू 2F1 अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा का मान 120 बटे 2 से काटोगे तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री आ जाएगा, और कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। ठीक ना, और 1/2 का स्क्वायर करके यहाँ पे रखते हैं। तो F इक्वल टू 2F1 अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर, 1 1 कम 1 और 2 दूना 4, अंडर रूट 1 बराबर 1 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 4 बराबर 2 बाहर आ जाएगा। तो F इक्वल टू 2F1 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो F बराबर कितना आ जाएगा आपका, F1 के बराबर, यानी कि F बराबर के क्यू स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीसरे प्रकार की हमारी प्रॉब्लम हो गई जो कि सर्वाधिक फेस की जाती है। तो इसका भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन कैसा रहेगा कि मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है, 3 मीटर है, ठीक ना, और इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 कूलाम का आवेश रखा है, परंतु 2 आवेश सजातीय यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, जबकि तीसरा आवेश आपका क्या है, नेगेटिव है। तो
इन दोनों आवेशों के कारण इन दोनों आवेशों के कारण इस पर बल निकालना है, यानी कि सजातीय किसी एक सजातीय आवेश पर अन्य दो आवेशों के कारण लगने वाला बल निकालना है। तो डायरेक्ट इस फार्मूले में आप मान रखिए, यहाँ पे आपका क्या होगा, Q बराबर 2 कूलाम और A बराबर आपका 3 मीटर। तो F बराबर क्या आ जाएगा, आप डायरेक्ट रखिए यहाँ पे मान, देखिए डायरेक्शन तो मैंने आपको बताया नहीं था, तो डायरेक्शन इस कोण के अर्धक केंद्रित यानी कि इधर की ओर होगा तब, है ना, अपान A का स्क्वायर, है ना, K का मान 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q का मान 2 दूना, चूंकि स्क्वायर लगा 2 दूना 4 बटे 3 त्रिकाई 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, F इक्वल टू इस कंडीशन में 4 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन। ठीक है, आप लोग इससे संबंधित भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, इसे देख लीजिए पहले 2 मिनट अच्छे से। तो बच्चों यहाँ तक हो गया। अब समबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ अन्य न्यूमेरिकल भी आपको बुक्स में मिल जाएंगे अलग अलग प्रकार के, आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और अगर नहीं मिलते हैं तो कुछ अपने से भी क्वेश्चन मान बदल बदल के सॉल्व करने की आप लोग कोशिश कर लीजिएगा, है ना। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एकाक त्रिभुज के और क्वेश्चन आप लगवा देते हैं, ज़्यादा नहीं करवाएंगे यहाँ पे, फिर आगे देखते हैं जैसा भी रहेगा। आप लोगों के कमेंट पर रहेगा कि अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट मुझे कर दीजिए, और अगर थ्योरी आगे की पढ़नी है तो आप थ्योरी के लिए बता दीजिए, और अगर नहीं बताया जाएगा तो मैं आगे कल से अब आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा। तो अगला मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन हो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए, राइट एंगल, है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए क्वेश्चन हो, और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एक करेंगे मात्र, फिर आगे बढ़ जाएंगे अपन लोग। मान लीजिए आपको दिया जाए कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब ये दोनों भुजाएं समान होंगी, जबकि इसका कर्ण क्या होगा, इनसे अलग माप का होगा। तो मान लीजिए ये दोनों भुजाएं आपकी क्या है, स्मॉल a और स्मॉल a, और इनके तीनों शीर्षों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश यानी कि +Q चार्ज रखे गए हैं, ठीक ना। तब इन दो आवेशों के कारण इस शीर्ष पर लगने वाला बल बताइए। मेरे ख्याल से बहुत बच्चे चालू हो गए होंगे इसे सॉल्व करने में, और जिन्हें इच्छा है कि हम वो सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो पुश कर दीजिए, और आप इसे पहले एक कागज में सॉल्व कर लीजिए और फिर इससे मिला लीजिएगा कि आपका सही है या गलत। तो आइए देखते हैं, हमें अभी भी इस आवेश पर 2 बल लगेंगे, एक इसके कारण बल जो कि तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो नीचे की ओर होगा, और इसका मान हम क्या मान लेते हैं, F1, ठीक ना। और दूसरा बल इसके कारण इस पर लगने वाला बल होगा जो कि विपरीत सजातीय आवेश है तो दूर की ओर लगेगा, जिसे हम कितना मान लेते हैं, F2। तो आइए F1 की वैल्यू निकालते हैं, K इंटू दोनों आवेशों का गुणनफल यानी कि Q इंटू Q बराबर Q स्क्वायर बाई A का स्क्वायर, ठीक ना। इसकी वैल्यू निकालते हैं, अच्छा डायरेक्शन तो यही रहेगा इस वाले बल का F1 का। F2 का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, K दोनों आवेशों का गुणनफल Q इंटू Q, तो K Q स्क्वायर बाई A का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब फिर से आप देखोगे तो ये दोनों बल क्या है, एक दूसरे के बराबर, यानी कि F1 बराबर F2, और ये चूंकि रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री का कोण है, तो ये भी कोण कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो दो जब बल समान हैं तो इनका परिणामी R बराबर किससे निकालते हैं, 2a अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से, जहां R बराबर परिणामी बल F, A बराबर हम F1 मान ले, और थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। चलिए मान रखिए सबका, तो R का मान F1 अंडर रूट कॉस स्क्वायर 45/2, ठीक है। अब जो भी वैल्यू हो तो आप पुट करके इसका मान निकाल लेंगे, या F बराबर 2 इंटू KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर अंडर रूट कॉस स्क्वायर 45/2, ठीक ना। तो बस आपको ये बताने के लिए न्यूमेरिकल मैंने बता दिया थोड़ा सा कि कैसे आप कैलकुलेशन कर लोगे, है ना। जैसा पिछला आपने सवाल लिया था उसी तरह कुछ मान बदल बदल के आप इसके भी कैलकुलेशन 2-4 ठो करके देख लोगे, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा हाँ, थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा, कुछ बच्चे इसमें परेशान हो रहे होंगे कि 45 का आधा करेंगे तो हम वैल्यू कैसे पाएंगे। तो इसका एक सरल तरीका है, आपको अगर ध्यान होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 जो हमें मिला था 1 प्लस कॉस थीटा से मिला था,
याद है? तो अगर आप इसमें से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो आप ऐसा कैलकुलेट कर लीजिए, एफ इक्वल टू 2, सॉरी, पिछला वीडियो जो मतलब पिछला सवाल मैं एक्चुअली जो लगवाया था उसमें मैंने आपको क्या बताया, मैं ये देख लूँ तो आपको उस हिसाब से इसका दूसरा फार्मूला एक बता देता हूँ। हाँ, आपका क्या था, मैंने आपको बताया था 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है, 45 का मान नहीं रख पा रहे हो तो इस 2 को आप अंदर ले जाइए। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ तो बच्चों मैंने आपको बताया था 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 का, अगर इससे ऐसा कैलकुलेट नहीं हो तो आप क्या करोगे, एफ इक्वल टू इस 2 को आप अंदर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर अंडर रूट 2। जब यहाँ से अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 2 गुणे 2 होगा और अंदर क्या बचेगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपका एफ बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप 45 डिग्री पुट कर दीजिए, रख दीजिए। तो एफ इक्वल टू के का मान रहने दीजिए अभी, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 है ना। 1/√2 में 2, सॉरी रख लीजिए एक बार, 1 प्लस 1/√2 कोष्टक के अंदर। ठीक है, √2 का गुणा यहाँ पे होगा और पूरे के बटे में √2 आ जाएगा। तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू √2 प्लस 1/√2। ठीक है ना, इतना। अब आगे भी आप हर का परमीकरण या जो भी करना चाहो तो करके इसे सॉल्व कर सकते हो, वो आपका मर्जी है। या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, एफ बराबर F1 अंडर √2। जब हर का परमीकरण करोगे तो √2 और √2 का यहाँ पे गुणा होगा, है ना। तो √2 ऊपर चला जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो आपका कितना बचेगा, √2 इंटू √2 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा फाइनल। खैर ये गणितीय कैलकुलेशन है जो कि बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो जो भी करना है आप लोग कर लेंगे। इसके बारे में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे ज़्यादा तो अब हम आज न्यूमेरिकल आपको नहीं लगवाएंगे। एक छोटा सा प्रॉब्लम स्क्वायर के बारे में आपको करवा दिया जाए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके पास ये हो कि एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर अगर है तो इसकी प्रत्येक भुजा आप ए मान लीजिए और इसके प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू चार्ज रखे गए हैं। ठीक है, तो किसी एक चार्ज पर अन्य चार्ज के कारण लगने वाला बल बताइए। ठीक है, ऐसा। अब देखिए हमारे पास इस पर अब 3 बल होंगे, 1 बल, 2 बल, 3 बल। ठीक है, अब इन तीनों बलों इसके कारण बल, इसके कारण बल और इसके कारण जो बल आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा F1, इसके कारण बल इस डायरेक्शन में आएगा F2 और इसके कारण जो आपका बल आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा मैं बता देता हूं, चूंकि पहला क्वेश्चन है, ढंग से चित्र बना के आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है चूंकि अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने बनाया ए और ए प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू यहाँ भी है। तो देखिए पहला बल इधर होगा F1 बराबर के क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर और दूसरा बल जो होगा वो इधर होगा F2 बराबर के क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। जबकि तीसरा बल अभी हम ना चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर दे रहे हैं। तीसरा बल ये इसकी दिशा में दूर की ओर इधर होगा F3, है ना। F3 का मान हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले इन दोनों का परिणामी ये जो होगा ये इसके अर्धक, इस कोण के यानी कि 45 डिग्री के अर्धक के अनुदिश होगा, क्योंकि वर्ग है तो इसका कोण 45 होगा, तो ये भी 45 रहेगा। अर्धक के अनुदिश होगा
ठीक है। तो हम यहाँ पे अच्छा इसका मान क्या होगा, चूंकि वर्ग का विकर्ण कितना होता है a√2, तो F3 का मान कितना होगा KQ² बटे दूरी का वर्ग यानी कि a√2 का वर्ग रहेगा, तो a² और √2 का स्क्वायर 2a का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? इसे अच्छे से बना लीजिए, फिर आगे का कैलकुलेशन करवाते हैं आपके लिए। हाँ तो बच्चों देखिएगा, ये 3 बल हमारे पास आए हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। अच्छा यहाँ से आगे हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम तीनों का परिणामी निकालने हैं, जो कि इस डायरेक्शन में आएगा, तो वो भी हमारा मान होगा। लेकिन परिणामी के सूत्र से ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको कठिनाई जा सकती है, तो इसीलिए हम इस पन्ने को मोड़कर इस चित्र को सामने रख रहे हैं और नेक्स्ट पन्ने में इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम एक छोटा सा चित्र और बना रहे हैं इससे संबंधित, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपका F1 इधर की ओर है, जो कि कितना है KQ² बाई a का स्क्वायर। आपका F2 इधर की ओर है, जिसकी वैल्यू कितना है KQ² बाई a का स्क्वायर। और आपका जो F3 है इधर की ओर है, कितना है KQ² बाई 2a का स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस एंगल को हम 45/2 मान लेते हैं, क्योंकि अर्धा केंद्रित होगा। पूरा एंगल आपका कितना है, सॉरी 90 है, पूरा एंगल आपका कितना है 90 है, तो ये एंगल कितना आएगा आपका 45, और ये एंगल भी कितना होगा 45। ध्यान से देखिएगा। अब अगर आपको याद हो दो सदिशों का समकोणिक वियोजन, तो बड़े ही जल्दी इसे सॉल्व कर लेंगे। याद करिए कि अगर कोई सदिश है वो किसी के साथ अगर थीटा कोण बना रहा है ना, मान लीजिए वेक्टर ए था, तो इस वेक्टर ए के दो समकोणिक घटक थीटा के समीप वाला कितना आ जाएगा वेक्टर ए कॉस थीटा, और थीटा के दूर वाला क्या होता था वेक्टर ए साइन थीटा। याद आया? अच्छा अगर थीटा इधर होता तो इधर ए कॉस थीटा हो जाता, इधर क्या हो जाता ए साइन थीटा। तो हम कुछ इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे परिणामी निकालेंगे। परिणामी की दिशा में एक बल तो आपका F3 ये है, अगर इसको हम समकोणिक घटकों में वियोजित करें, और ये आपका कितना है एंगल 45 डिग्री, तो इधर की ओर जो घटक आएगा कितना आएगा F1 कॉस थीटा, और दूर की ओर क्या आएगा साइन थीटा। ठीक है। अच्छा इसको दो समकोणिक घटकों में वियोजित करें तो ये 45 डिग्री है, तो यहां पे क्या आएगा आपका F2 कॉस थीटा। आई बात समझ में? अच्छा दूसरे जो घटक हैं, जो इसका F1 का दोबारा देखते हैं। F1 का इधर की ओर घटक F1 कॉस थीटा, जबकि यहां पे घटक क्या जाएगा F1 साइन थीटा। ठीक ना। अच्छा F2 का यहाँ पे घटक क्या है F2 कॉस थीटा, और इधर की ओर एक घटक आएगा जिसे हम क्या नाम देंगे F2 साइन थीटा। आई बात समझ में बच्चों? और चूंकि यहाँ से देखिए F1 की वैल्यू F2 के क्या है बराबर है, इसलिए ये दोनों मान बराबर होंगे, तो क्या ये पूरा मान बराबर हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो परिणामी आपके पास ये 3 बचेंगे, 1 2 और ये तीसरा, है ना, यानी कि F1 कॉस थीटा, F2 कॉस थीटा और F3, है ना। और तीनों की दिशा समान होगी, तो इन तीनों का परिणामी तीनों के योग के बराबर होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो इस बिंदु पर परिणामी जो बल F होगा आपका तीनों के योग के बराबर होगा, तो F3 प्लस F1 कॉस थीटा प्लस F2 कॉस थीटा। ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखिएगा तो F1 बराबर क्या है F2 के, तो यहां भी हम क्या रख सकते हैं F1, तो क्या आ जाएगा हमारा F इक्वल टू F3 प्लस F1 कॉस थीटा प्लस F1 कॉस थीटा, और F1 कॉस थीटा प्लस F1 कॉस थीटा बराबर 2F1 कॉस थीटा। तो परिणामी बल F बराबर F3 प्लस 2F1 कॉस थीटा, जहां थीटा बराबर कितना है आपका 45 डिग्री, है ना, क्योंकि 90 का आधा कितना हो जाएगा आपका 45। आगे अगर देखने जाएं अपन, तो F3 और F1 का वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो तुरंत आपका परिणामी आ जाए। तो F बराबर कितना आ जाएगा, या तो आप इतना ही फार्मूला रखोगे अगर बलों का मान दिया हुआ है, नहीं तो आप पूरा डिटेल फार्मूला रखिए। तो F3 की वैल्यू कितना आया था KQ² बाई 2a का स्क्वायर प्लस
2 इंटू F1 की वैल्यू कितना था, के क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर इंटू कॉस 45। कॉस 45 का आप मान रख दीजिए तो 1/√2 होगा, है ना। तो F बराबर के क्यू स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर प्लस 2k क्यू स्क्वायर बाई 1/√2 तो √2a का स्क्वायर, जो भी कॉमन है कॉमन ले लीजिए। तो F बराबर के क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर कॉमन आ गया। अच्छा, अगर आप हर का परमेयीकरण भी कर दीजिए तो √2 और √2 का गुणा होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से 2, हाँ सॉरी, एक लाइन आप परमेयीकरण करके हल कर लीजिए, तब आगे का देखिए। इसका परमेयीकरण करेंगे तो √2 और √2 का यहाँ गुणा होगा तो √2 गुणे √2 बराबर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2√2, तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो F बराबर आपका कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर प्लस √2 के क्यू का स्क्वायर बाई 2a का, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है। अब आप कॉमन ले लीजिए तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाए। तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1/2 प्लस √2, यही आपका आंसर होगा। अच्छा, क्या इसे आप F1 भी लिख सकते हो, तो F इक्वल टू F1 1/2 प्लस √2, ठीक है। ये दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ वर्ग से संबंधित भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर ये सवाल आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, एक बार मैं आपको और इसे डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी और हड़बड़ाहट हो गया, मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। इसके अलावा सभी क्वेश्चनों के आंसर आप लोग बता दीजिएगा जैसा भी रहेगा। तो देखते हैं आगे का क्या रहेगा, और न्यूमेरिकल चाहिए आगे या थ्योरी आपको पढ़ना है, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए, आप इतना पढ़ लीजिए आज।